हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी डॉक्टर पलसानिया। आज मेडिकल साइंस में एक स्पेशल डे है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। उसके आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का वीडियो भी हाइपरटेंशन का ही मैं शेयर कर रहा हूँ। हाइपरटेंशन आपको पता है कि एक प्रकार का साइलेंट किलर है। इसको साइलेंट किलर के नाम से भी अपन जानते हैं। और वर्ल्ड वाइड में बात करूँ तो दुनिया भर में हाइपरटेंशन के 144 करोड़ से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। इसके साथ अपने इंडिया की मैं बात करूं तो तकरीबन 22 करोड़ से ज़्यादा लोग इंडिया में हाइपरटेंशन से अफेक्टेड हैं। अब हाइपरटेंशन में अपन बात करें कि जब अपना ब्लड प्रेशर कितना हो जाए कि हाइपरटेंशन हो जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी का एडल्ट का 120/80 mmHg, इसमेमें 120 सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। इस लिमिट को क्रॉस करके ये 140/90 140/90 mmHg से अबोव होता है तो हाइपरटेंशन की आप श्रेणी में आते हैं। अब इसके टाइप की मैं बात करूं तो दो टाइप का ये होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कोई स्पेसिफिक कोज नहीं होता, जबकि सेकेंडरी में स्पेसिफिक कोज होता है। जैसे आपका कोई रीनल कोज हो सकता है, इसके साथ साथ कार्डियक कोई कोज हो सकता है, इसके साथ साथ आप हैवी कंज्यूम ऑफ एल्कोहल ले रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी है, इसके साथ कोई गैस्ट्रिक इश्यूज है या ओबेसिटी भी इसका एक कारण है। इसके अलावा आप सेडेंटरी लाइफ है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल नहीं है, हेवी इनटेक ऑफ साल्ट है। इसके अलावा आपका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो इसके काफ़ी कारण। बात करूँ इसके लक्षण की, तो लक्षण में अपने को सबसे पहला जो लक्षण है उसमें पेशेंट जो कंप्लेन लेके आएगा वो हेवी या सीवियर हेडेक, सिर के अंदर बहुत तेज दर्द होगा, उसके साथ ब्लड विजन धुंधला धुंधला उसको दिख सकता है। इसके साथ जैसे वो थोड़ा वॉक करेगा, अप डाउन सीढ़ियाँ चढ़ेगा उतरेगा तो उसके सांस फूलना, ये भी एक इसका लक्षण है। इसके अलावा पेशेंट में किसी प्रकार का कोई रिगर्जिटेट या नोजे वोमिटिंग की कंप्लेन भी पेशेंट लेकर आ सकता है। जी घबरा सकता है, दिखने में धुंधलापन दिखना, ये मैं बताएंगे। अब बात करूं इसके इन्वेस्टिगेशन में, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो इसका क्या कोज है उसको रूल आउट करते हुए आपको जैसे कार्डियक इशू है तो उसका इन्वेस्टिगेशन ईसीजी वगैरह, ईसीजी A2D को है या कोई एनजीओ है कार्डियक के लिए, नेफ्रो की जो भी जाँचें हैं गुर्दों की वो आपको करवानी चाहिए। और रूटीन आपको अपना बीपी रूटीन चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। रूटीन चेकअप में आप किसी भी चिकित्सक से, या मैं तो ये कहूँगा भाई एक मॉनिटर आता है वो बीपी एग्जामिनेशन का, आप उससे को भी अपने घर पे रख के अपना बीपी रूटीन चेकअप कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो मंथली एक बार आपका ब्लड प्रेशर आपको ज़रूर चेक करना है, चाहे आप सेल्फ करो या किसी चिकित्सक के यहाँ जाके अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि मेरा ब्लड प्रेशर कितने mmHg तक है। यदि आप 140 mmHg से अबोव है तो आपको चिकित्सक की राय जरूर लेनी चाहिए। और यदि इससे डाउन है जैसे 130/85 या 90 के लगभग, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है। लाइफ स्टाइल के साथ साथ यदि आप किसी प्रकार का कोई नशे का सेवन करते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए, या आप स्मोकिंग करते हैं, या आपकी सेडेंटरी लाइफ है, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, तो उन पर ध्यान देना आपका मेन। इसके अलावा ट्रीटमेंट जैसा मैं अभी बता ही दिया कि आपको रूटीन एग्जामिनेशन वगैरह करवाने हैं। इसके साथ आप ट्रीटमेंट में अपने चिकित्सक की राय से जो भी आपका कोज है उसको रूल आउट करते हुए ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। और कुछ एक मेडिसिन जो बीपी को मेंटेन रखती है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो है रावलपिया सर्पेंटाइना और दूसरी एक क्रेटेगस। काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, आप अपने चिकित्सक की राय से दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसी के साथ फिर से एक बार सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और हेल्थी रहें। थैंक यू।